एवरीवन, आई एम बैक अगेन। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? खुश हैं क्या अपनी लाइफ में? हाँ, कुछ स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है तुम्हें? कोई है तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में मेरे साथ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ओके, जस्ट स्टे पॉजिटिव, राइट, एंड जस्ट कीप स्टडिंग। ग्रेट, यस। चलिए स्टार्ट करें। देखो, आज का भी हेलो एल्केन वाला ये चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो, ठीक है? ग्रेट, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी आपके पास में। इस सेशन में ना हम पता क्या करने वाले हैं। अभी तक हम हेलो एल्केन को बना रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने हेलो एल्केन को पढ़ाया था, वो आई थिंक 1 घंटे 3 मिनट का था। आई होप आप उसे देख कर आए हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? वी वर एक्चुअली मेकिंग द हेलो एल्केन। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम उस हेलो एल्केन की किसी के साथ में रिएक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देती हूँ। मैंने अपने लिख रखी है एक पेज पर। ये देखिए लिस्ट, देख पा रहे हैं? खूबसूरत सी लिस्ट। तो पहले हम RX को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर H2O, NaOR, NaI, NH3, R-NH। तो डिटेल में पढ़ेंगे सारी रिएक्शंस। R-R ये डबल डैश मीन्स एक अलग हेलो एल्केन है। NH साथ में KCN, AgCN, KNO2, AgNO3, ये सारी हमारे पास में कंपाउंड्स हैं। किसी में SN2 हो रही है, किसी में SN1 हो रही है। आपको याद करना पड़ेगा। ओहो, याद करना पड़ेगा। डर गए थे ना? नहीं, याद नहीं करना है, इसमें लॉजिक है, मैं बताती हूँ क्या है। जिस जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहाँ पर SN1 है। क्या इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है? मैम OH है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बेटा, सोडियम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सोडियम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सोडियम नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो आयनिक हो जाता है फिर। सोडियम नहीं होना चाहिए, पोटाशियम नहीं होना चाहिए। सोडियम और पोटाशियम नहीं होना चाहिए कंपाउंड में। और हाइड्रोजन होना चाहिए विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो SN1, यहाँ पर है नहीं है, ठीक है? हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है, यस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है बिल्कुल। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता कैसे होती है? जैसे आपका NH3 है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई दूसरे NH3 के साथ में ये बॉन्डिंग है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यस, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ तो वो SN2 हो जाएगा, ठीक है? अभी हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है जी? हाँ जी, ओके जी। तो ये तो रिएक्शंस बेटा सिंपल ही है, मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखी हैं, यहीं से दिखा देती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। RX प्लस इक्वल्स NaOH। आप बताइए कौन सी है अब ये टाइप? क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है, ठीक है? तो ये है SN2 रिएक्शन, ठीक है? साथ में क्या बन जा रहा है? ROH प्लस NaX बन जा रहा है। रिएक्शन तो सिंपल सी है। ये रिएक्शन में SN1 रिएक्शन है, ये कौन सी SN2 है, ये कौन सी SN2 है। कंपाउंड्स तो बेटा सिंपल से ही हैं। ये मैं आपको पूरी अभी डिटेल में पढ़ाती हूँ। हॉफमैन अमोनोलिसिस पढ़ा दूँ क्या? हॉफमैन अमोनोलिसिस आपको मैं पहले, है ना? हॉफमैन अमोनोलिसिस में बेटा पता है क्या होता है? देखो जरा ध्यान से। एक तो क्योंकि इसमें NH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 होगी, तो यहाँ पर हमारे पास में RX है, ठीक है? ये आपके पास में आ गया, RNH2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हाँ, दोबारा से RX के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब क्या होगा? इसको R' मान लीजिए, जो बना है ये पहले वाला R था, ठीक है? मानने को क्या है? फिर क्या हो जाएगा? एक H और निकल जाएगा, HX, R' NH, वो दोबारा से RX के साथ में रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनेगा? R', यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये हमारे पास में ये R' बना ना, ये R' बना NH। अब हमने इसको फिर से RX के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो R और N हो गया।
समझ आया आपको? दोबारा देखो ज़रा, मैंने क्या किया है बेटा, RX लिया, साथ में हमने क्या ले लिया, NS3 ले लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से X निकला, यहाँ से H निकला, HX निकला जी, HX निकला, साथ में क्या निकला, RNH2 बना, ठीक है, ओके। ये RNH2 RX के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से होगा क्या बच्चे, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो एक हाइड्रोजन फिर से निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, और यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा, H की जगह R लग जाएगा, ठीक है जी, हाँ जी। फिर क्या होगा, ये दोबारा से RX के साथ रिएक्ट करेगा, तब तक करेगा जब तक H खत्म नहीं हो जाता, एंड सब में SN1 नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है। HX बन गया, समझ में आया आपको? समझ में आया? ये कैसी रिएक्शंस हैं, ये SN1 रिएक्शन है, ये भी SN1 रिएक्शन है, ये भी SN1 रिएक्शन है, ठीक है जी। ये क्या है हमारा, हॉफमैन अमोनोलिसिस। इसको थोड़ा समझो, एनालाइज करो, वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं आप, बट आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू राइट इट। कर लिया नोट डाउन? बढ़ जाओ आगे, गिविंग यू 10 सेकेंड्स मोर। नहीं यार चलो पॉज कर देना, तुम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन पढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है, एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। RX को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं NaCN के साथ में, ओके। और एक रिएक्शन हम करवाते हैं, RX को रिएक्ट करवाते हैं AgCN के साथ में। यहाँ पर हमारे पास में बनता है एल्केन नाइट्राइल, मतलब यहाँ से CN टूटा, यहाँ पे आके जुड़ गया, एंड साथ में NaX। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है RNC, और AgX तो ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर CN जुड़ा है, यहाँ पर NC जुड़ा है। अब इसका आपको कारण समझना है। एक्चुअल में जो NaCN है, या फिर आप KCN भी लिखो, Na and K दे आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। तो यस, इसमें बात क्या होती है बच्चे, कि जो हमारे पास में ये NaCN होता है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जो हमारा ये NaCN है, ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये Na+ और Cn- में ब्रेक कर जाता है। अगर मैं इस Cn- को थोड़ा खोल के लिखूं तो कैसे होगा, ये इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। क्यों आया है, क्योंकि बॉन्ड टूटा है, ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या होगा जी, जो RX है वो R+ और X- में टूटेगा, ये बात तो सबको पता है, ठीक है। एंड क्योंकि ये NaCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो जब ये डिसोसिएट करता है तो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर लोन पेयर हैं, तो अटैक तो ये भी कर सकता है, अटैक ये भी कर सकता है, ठीक है। बट अटैक कौन करेगा, कार्बन अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पर R के साथ में अगर CN क्यों जाकर जुड़ेगा, बिकॉज R क्या है, इट इज अ चेन ऑफ कार्बन, एंड कार्बन का बॉन्ड जो है वो कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड से स्ट्रांग होगा। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है कार्बन की अटैक करने की, तो हम कार्बन को ही अटैक करवाएंगे। एक बार लिख के बता देती हूँ तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। As KCN is an ionic compound, therefore
ऑन डिसोसिएशन, जब ये टूटता है, we will have Na plus and Cn minus. in Cn माइनस, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन दे हैव लोन पेयर, बट कार्बन विल अटैक where? On the R plus, as carbon-carbon bond is strong. Therefore, alkane nitrile is formed. फटाफट से नोट डाउन करिए, गिविंग यू 30 सेकेंड्स। फिर मैं आपको समझाती हूँ कि AgCN के अंदर RNC क्यों बनता है, RCN क्यों नहीं बनता, वो चीज़ भी मैं आपको समझाती हूँ। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, राइट इट क्विकली। बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो AgCN में क्या चक्कर है? एक्चुअली यू नो AgCN इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड। AgCN जो है वो एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। AgCN इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। समझ आया? मतलब कि ये Ag प्लस और Cn माइनस की फॉर्म में नहीं टूटता है। तो ये कैसे टूटता है? ये टूटता है Ag के रेडिकल एंड मतलब ये जो बॉन्ड टूटता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है जी। एंड ये हमारे पास में ये तो होगा ही होगा, ये तो पहले भी था ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। तो अभी देखो यहाँ पर भी अगर कार्बन के पास लोन पेयर होता वो डेफिनेटली जाकर अटैक करता, बट कार्बन के पास प्रॉब्लम ये है ना, उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो कौन जाकर अटैक करेगा? ऑफकोर्स नाइट्रोजन जाकर अटैक करेगा। तो क्योंकि सिर्फ ऑन डिसोसिएशन only nitrogen has lone pair, सिर्फ नाइट्रोजन के पास में ही लोन पेयर होता है, तो सिर्फ वही जाकर अटैक कर सकता है। Therefore, that is only going to attack. It will attack on R plus isonitrile। समझ आ गया बेटा जी? समझ आ गया बेटा जी? आ गया जी? नोट डाउन करिए। गिविंग यू 10 सेकेंड्स, गिविंग यू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स आर ओवर। अब ये कौन सी रिएक्शन थी? SN2 थी, बिकॉज इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। अब मैं आपको एक रिएक्शन करवाने वाली हूँ RH और NaNO2 के साथ में, एंड एक रिएक्शन करवाने वाली हूँ RH और AgNO2 के साथ में। ठीक है जी? ठीक है जी? NaNO2 का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं जरा? देखो ऐसे होता है, ये है हमारा NaNO2 का स्ट्रक्चर एंड यही है हमारा AgNO2 का स्ट्रक्चर। ऑलराइट, यस।
अब इसमें क्या होगा, ये होगा Na प्लस में टूटेगा बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड एंड यहाँ पर NO2 माइनस होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि ये चीज कैसे ब्रेक करेगी, यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास में NO2 माइनस, ये क्या है, नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है एंड उसके साथ में हमारे पास में लोन पेयर भी है। क्या है, लोन पेयर भी है, क्या है, लोन पेयर भी है बाबा, लोन पेयर भी है। AgNO2 कैसा है, इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो ये कैसे टूटेगा जी, Ag का रेडिकल बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा, आ जाएगा एंड नाइट्रोजन के ऊपर देयर इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, आपने केमिकल बॉन्डिंग से यू नो दैट, है ना, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में इस केस में ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, दोनों के पास में ऑप्शन है अटैक करने की। ठीक है, दोनों के पास में ऑप्शन है अटैक करने की। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास में तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो पहले से था, बट ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर नया नया आया है, ताज़ा ताज़ा आया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड जब भी किसी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी घट जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, उसके पास पहले से था लोन पेयर, बट ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर आया है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में 5 कार्स पहले से थी, आपके पास में 5 कार्स पहले से थी। ठीक है, एंड आपका एक कोई नेबर था जिसके पास में भी 5 कार्स थी, अब उसको कहीं से नई 6th कार मिल गई, कहीं से ऐसी मिल गई, कुछ टाइम के लिए 6th कार मिल गई, इसको भी तो ऐसे ही मिला, इलेक्ट्रॉन सारे इसके थोड़ी हैं, सोडियम के हैं, तो ऐसे ही इमेजिन करो आपके किसी नेबर को ऐसे 6th कार कहीं से मिल गई। तो अगर आपसे कोई कार मांगने आए, आपके नेबर से और आपसे, कौन देने को तैयार होगा, आपका नेबर तैयार होगा। द पॉइंट हियर इज नॉट द नंबर ऑफ द कार्ड्स, है ना, 5 कार इकट्ठे थोड़ी तुम चलाते हो। पॉइंट हियर इज दैट कि नेबर वाज सेटिस्फाइड इन 5 कार्स और उसको एक एक्स्ट्रा कार मिली है तो वो देने के लिए स्टेबल है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये शेयर कर सकता है। वैसे भी अगर आप यहाँ भी सोचें, ऑक्सीजन वांट्स टू मेक बॉन्ड विद इट, ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो भाई ऑप्शन ही नहीं है ना यार, वेट यहाँ पर क्या होगा फिर, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के पास में ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज देखो हाँ ये चीज़ है, इसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, बट ये इसके पास में एक रेडिकल आया है, बट ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर, हाँ RNO2, यस, यहाँ पे बन जाएगा RNO2, समझ आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा RNO2। यहाँ पे अपने नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो R को दे दिए हैं, रेडिकल्स रहते हैं बट हम उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, लिख लें, KNO2 is an ionic compound, KNO2 क्या है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड एंड ऑक्सीजन हैज एन एक्स्ट्रा लोन पेयर, जो मैंने आपको पहले दिखाया। ठीक है, सो ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा, जब भी कोई चीज
एक्स्ट्रा आ जाती है ना, तो उसकी लालच थोड़ा कम हो जाता है। पहले ऑक्सीजन क्या कहता है, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है। और जब इलेक्ट्रॉन आ गया, भाई ले जा यार इसको, बहुत यार नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए यार, अनचार्ज ही ठीक था यार, है ना। कि जिस हम मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब मिल जाता है यार, नहीं नहीं मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, वापस ले जाओ। तो ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ यार लोन पेयर चाहिए, कहीं से मेरे को नेगेटिव चार्ज मिल जाए। जब मिल जाता है तो कहता है नहीं भाई मेरे को अनचार्ज छोड़ना है, मैं चार्ज नहीं होना चाहता हूँ, चार्ज अनस्टेबिलिटी आती है। तो ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा लोन पेयर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाई। AgNO2, it is a covalent compound। तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, जब वो बॉन्ड टूटता है तो रेडिकल्स की फॉर्म में टूटता है। बॉन्ड था ऐसा, तो जब हमने बॉन्ड को तोड़कर देखा तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के पास में एक फ्री रेडिकल है, बट नाइट्रोजन के पास में ही लोन पेयर है, तो अब मजबूरन नाइट्रोजन को ही अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है क्या बन जाता है, वहाँ पर तो क्या बन रहा था, वहाँ पर बन रहा था लाइक इट वो पोटेशियम नाइट्रेट, या सोडियम भी लिख दो, एक ही बात है। तो नाइट्राइट से नाइट्राइट ही बन जा रहा था, है ना। जैसे कि पहले भी ऐसा ही बॉन्ड था और आर के साथ भी ऐसा ही बॉन्ड बना, तो दोनों ही नाइट्राइट है, ठीक है। AgNO2 की बात करें, पहले तो नाइट्राइट था बट अब इट इज अ नाइट्रो एल्कीन। दिस वॉज अ नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, एंड दिस वॉज अ नाइट्रो एल्कीन। समझ आ गया बेटा आपको? यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चे? हाँ हाँ, चलो इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फटफट। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल आया होगा कि मैम जब AgNO2 टूटा, जैसे कि आपने यहाँ पे तोड़ कर दिखाया, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर भी तो लोन पेयर थे ना, ये भी तो नाइट्रोजन के बजाय डोनेट कर सकते थे ना। बेटा लिसन टू मी वरना वेरी केयरफुली। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई थी, तो उसने जाकर डोनेट किया था। बट आपको असली में पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो अगर उसके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है तो वो डोनेट नहीं करेगा, उस केस में नाइट्रोजन ही करेगा। If there is no extra lone pair, then you have to go by the order of electronegativity, which says कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, सबसे कम नाइट्रोजन की। But if you have an extra lone pair, then what you will say? Then you will say that कि वो एक्स्ट्रा लोन पेयर के कारण उस कंपाउंड की कितनी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो लो हो जाती है, एंड वही एलिमेंट जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर। मैम आपको पता है ये नाइट्रोजन जाके देगा इसको नहीं, सॉरी R+ को। तो इस ऑक्सीजन के रेडिकल का क्या हुआ, सुनो। जब इस R+ ने, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट करा, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा तो नहीं दिया, चलो माना मैंने, बट शिफ्टिंग तो हो गई ना। शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस कारण से क्या होता है, मतलब इसके पास में लोन पेयर पहले से है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देता है, ठीक है। मतलब बेसिकली व्हाट इज दैट कि ये रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये थोड़ा सा समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड इसको यूजुअली एक्सप्लेन किया भी नहीं जाता है ना। तो अगर आप इसको नहीं भी समझ पा रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये रीज़न जो है वो पता होने चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रेडिकल वाला, इसको बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, बट अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट अपने दिमाग में बैठाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगले सेशन में फिर हम पहले हैलोरीन की मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगी। पहले हैलोरीन की प्रिपरेशन पढ़ के देन एसएन वाला और एलिमिनेशन वाला भी चैप्टर जो है आपको
मिल जाएगा जी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड इफ यू आर गोइंग टू स्लीप देन हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।